आदरणीय सज्जनों, आज श्रावणी पर्व को लेकर हम और आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भद्र की महती कृपा को प्राप्त करते हुए राम कथा से अपने जीवन को जोड़ते हुए आज हम अपने आप को धन्य धन्य माने। क्यों इसलिए धन्य माने? क्योंकि हमें मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन मिलने के नाते से हम सब परम सौभाग्यशाली हैं और मनुष्य जीवन ही प्राप्त किए इसीलिए भी ज़्यादा सौभाग्यशाली नहीं है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तब है जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद परमात्मा की भक्ति से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। सोई पावन सोई सुभग शरीरा नरतन पाई भजिय रघुबीरा। मतलब मानसकार कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा। अब इस जगह पे इस चौपाई की जब हम व्याख्या करें तो क्या पाएंगे? सोई पावन सोई सुभग शरीरा नर्तन पाई भजिय रघुबीरा। हम और आप क्या समझते हैं कि ये नर्तन मिल गया हमारे लिए सौभाग्य है, अच्छा है, लेकिन माना कि बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। सबके लिए दुर्लभ है, यानी आपको बड़े भाग्यशाली जीवात्मा होने की सर्टिफिकेट आपको मिल गई, इसमें संदेह नहीं। तब इसकी सर्वोत्कृष्टता को सर्वोत्तम रूप दिया जाएगा जब नर तन पाई भजी रघुबीरा सोई पावन सोई सुभग शरीरा। वो शरीर पवित्र है, वो परम सौभाग्यशाली है जिस तन को पा लेने के बाद भगवान की भक्ति हो पाती है, भगवान का भजन हो पाता है। मतलब ये अब ये बात निकल के समाप्त हो गई कि मनुष्य जीवन पा लिया तो हम सौभाग्यशाली हैं। इसकी सौभाग्यशालीता पर भी यदि सर्वोत्तमता का सील मोहर लगाना होगा तो आपको ईश्वर भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये मनुष्य जीवन किसी काम का है। जैसे एक बढ़िया सा दृष्टांत से आप इस बात को समझ सकते हैं। एक आदमी किसी व्यक्ति से मिलने उनके घर गया और दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, जैसे दरवाजा खटखटाया तो किसी ने खोला अंदर से। तो जैसे ही उस सामने वाले व्यक्ति को एक दूसरे ने देखा तो जिससे मिलने आया था उस व्यक्ति का नाम था रामू और जो आदमी मिलने आया था उनका नाम श्यामू। तो श्यामू ने कहा रामू है क्या? उसने कहा आओ 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 बैठो बैठो बैठो। बिठाया, प्रेम से उनको बिठाया, हाथ पैर धुलाया और बार बार पूछने लगा रामू कहाँ है? बोले तुम बैठो तो सही, चाय पियो, नाश्ता करो। नाश्ता भी कर लिया, चाय भी पी लिया, समय हो गया था भोजन का, भोजन भी कराया। बोले रामू कहाँ है? अरे तुम बैठो तो सही। भोजन कराने के बाद प्रेम से बिठाया, उसके बाद फिर उनसे उतावलेपन से पूछा रामू कहाँ है? बोले रामू गाँव गया है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, उनका आ करके मिलना, चाय पीना, नाश्ता करना, भोजन करना सफल हुआ कि असफल? अर्थहीन हो गया कि अर्थपूर्ण रहा? बोले बेकार गया। भाई मैं रामू से मिल नहीं पाया, रामू से मेरी भेंट नहीं हो पाई, तो फिर ऐसे खाने पीने का मतलब क्या? यही काम तो हमारे जीवन में हो रहा है प्यारे। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कटन मस्ती में सारी दुनिया चल रही है।
सब गफलत में जिंदगी खोई जा रही है। पर जिस परमात्मा से मिलने के लिए, जिस परमात्मा की परम भक्ति, चरम भक्ति, परम ज्ञान, परम आनंद, परम सुख, परम शांति पाने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, उससे तो हमारी आज तक भेंट ही नहीं हो पाई। अभी तक हम विकारी बने हुए हैं, विषयों में, गफलत में सारी जिंदगी हमने बर्बाद कर डाली। यानी मनुष्य जीवन की महत्ता आज तक हमारी समझ में नहीं आई। यदि हम ये सब कुछ करने के बाद यदि रामो रूपी राम से भेंट नहीं कर पाए, तो तेरा नाश्ता करना, तेरा चाय पीना, तेरा खाना खाना, मकान बनाना, दुकान बनाना, ये बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, ये करना, वो करना, सब बेकार गया ना। और ऐसे ही करके तुम मर गए, तो फिर तुमने मनुष्य जीवन का मतलब निकाला ही कहाँ? तुमने मतलब इस मनुष्य जीवन के अर्थ को समझा कहाँ? तुमने तो ऐसे ही कर करके पूरा जीवन, जो कीमती मनुष्य जीवन था, जो अंतिम जीवन है, उसके बाद दूसरा जीवन संभव नहीं है कि हमको मिल जाए। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यह मनुष्य जीवन अंतिम जीवन है। उस जीवन को पाके भी यदि गाने में, बजाने में, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, मान में, प्रतिष्ठा में, इज्जत में, धन कमाने में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर डाली, तो फिर तुमने पाया क्या? अरे कल्पना करो, इसी दुनिया की चीज को पाने के लिए तुमने पूरी ऊर्जा लगा दी। देखो, जबकि ये सारी चीजें यही की हैं, जिसको पाने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों? यहाँ कोई चीज ही नहीं है जिसको पाया जाए और पा करके उसको कहीं दूसरी जगह उपयोग में लाया जाए। तो भाई यही की चीज है जिनको तुम आंख फोड़ रहे हो, कान फोड़ रहे हो, जांगर थका रहे हो, यही की चीज को यही पाने के लिए। अब जिसको पाना है उसको तो तुम पाए नहीं, तो सारी ऊर्जा को तो तुम संसार में आए, संसार की चीजें पाने के लिए लगाए, और संसार में रच पच के सारी ऊर्जा खत्म। भाई अंधेरे कमरे में इतना बड़ा दिया जला दिए, है ना, और सारा तेल केवल अंधेरे में जल करके, भाई वहाँ हमारा उस जगह पे हमारा कोई काम ही नहीं है, काम ही करने ही नहीं है। तो बेकार की जगह तुम दिया जला के बाती खपत तो किए, तेल तो खत्म किए, मतलब क्या था तुम्हारे दिया जलाने का? अरे वहाँ जलाते जहाँ उसकी उपयोगिता थी, तब कम से कम दीपक जलाने का मतलब था। तो इसीलिए आज मैं आप सबसे निम्र प्रार्थना करूं, निवेदन करूं, अपने इस मनुष्य जीवन की विशेषता को समझो। बेकार में जाने मत दीजिए, बेकार मत गंवाइए। पहले आप इस जगत में आए हो तो परमात्मा से तादात्म्य करने के लिए आए हो, भगवान की भक्ति करने आए हो, भगवान को प्राप्त करने आए हो। और यदि भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाए, ब्रह्म बोध को उपलब्ध नहीं हो पाए, स्वरूप का बोध नहीं हो पाया, तो समझ लो अभी तो तुम नाटक में भगवान के द्वारा मनुष्य योनि पाए हो। फिर अगले जन्म में सूरा का नाटक मिलेगा, कुकरी का नाटक मिलेगा, मक्खी मच्छर का नाटक मिलेगा। फिर उस दिन फिर रोना मत, चिल्लाना मत और अपने आप को धिक्कारना मत। तो इसका सीधा मतलब ये है, ये मनुष्य जीवन किसी खास काम के लिए आपको मिला है, इसलिए इसको बेकार में जाने ना दो। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है मित्रों, आदरणीय सज्जनों। आइए सुंदर सा गीत का आनंद ले, फिर प्रसंग पर चर्चा एक आध बार करने का प्रयास करूंगा। श्याम रामचंद्र की